महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹5.26 का इजाफा। नई कीमत ₹272.15 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹11.37 का इजाफा हुआ। फी लीटर डीजल ₹284.35 का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में रात गए से शदीद बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर और गिरदोनवा में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाली 2 परवाज़ों को रनवे पर उतारने से पहले हवा में कई चक्कर लगाने पड़े। मजमूई तौर पर 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। शहरी इंतज़ामिया मुतहर्रिक। शहरियों को बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून बारिशें। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बरसात के दौरान नाक़िस इंतज़ामात की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का शदीद खतरा। पाकपतन में छत गिरने से मासूम बच्चा जाँ बहक। बाप, बेटी और दीगर अफराद जख्मी। सोहबतपुर में तूफ़ानी बारिश से ग्रिड स्टेशन के खंभे उखड़ गए। छतें और दीवारें ज़मीं बोस। NDMA के मुताबिक अब तक 116 अफराद जान की बाजी हार चुके। 253 जख्मी। 17 जुलाई तक मजीद शदीद बारिशों की पेश गोई। 4 सूबों में हंगामी अलर्ट। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध में भी नए स्पेल की ताकतवर एंट्री। कई शहरों में बादल जम के बरसे। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी। पोश इलाके भी मुतासिर। बारिश रुके 28 घंटे से ज़ायद गुजर गए मगर निकासी अब मुमकिन ना हो सकी। वज़ीर आला की हंगामी इक़दामात और फौरी रिलीफ की हिदायत। रुझान में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में तोसा और गुद्दू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर के मजीद 3 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में भी बारिशों का अलर्ट जारी। आज से शहर क़ायद में बरसात का इम्कान। सक्खर बैराज के करीब एक बार फिर लाशें मिलने का सिलसिला शुरू। गुज़िश्ता रोज़ भी बैराज के मुख्तलिफ गेटों से 5 लावारिस लाशें मिली। सैलाब के दौरान बालाई इलाकों में डूबने वाले अफराद की लाशें बहती हुई सक्खर बैराज तक पहुँचती हैं और बैराज के गेटों में फंस जाती हैं। इसराइली बमबारी से गजा में इंसानी बहरान संगीन तर। मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ और बेघर कैंपों पर हमले जारी। खुराक, पानी, ईंधन और तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र का इमदाद की राह में रुकावटों पर इज़हार तशवीश। कतर में सीज़ फायर मज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। हमास का नेतन्याहू पर मज़ाकरात सबताज करने का इल्ज़ाम। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एक बार फिर इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि अमरीकी आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझने लगे हैं कि नस्ल परस्त नेतन्याहू की हिमायत न सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि ये अमरीकी अवाम के टैक्स का भी संगीन गलत इस्तेमाल है। अमरीका को ऐसी हुकूमत को अरबों डॉलर फराहम नहीं करना चाहिए जो खाने के इंतज़ार में खड़े लोगों पर गोलियां चलाते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में। अहम इत्तेहादी जमात ने साथ छोड़ दिया। अहम इत्तेहादी जमात यूनाइटेड तोरा जुडाइज़म ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। UTJ के एक रुकन पहले से ही मुस्ताफ़ी हो चुके थे। अब जमात के बाकी 6 अरकान ने भी नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया। 120 रुकनी कनेस्ट इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू को महज एक नशिस्त की बरतरी हासिल। ईरान ने जोहरी अफजूदगी बंद करने की किसी भी शर्त पर मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली वलायती का 2 टोक बयान। कहा अफजूदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक है। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुमकिना मुलाकात के वक्त और मकाम का भी अभी तक तयन नहीं हो सका। Strongly condemn the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran
and the US strikes on its nuclear facilities. Such illegal actions directed against SCO member states are unacceptable. इसराइल की ईरान पर जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया कि गज़ा में आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। इसाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर के साथ बैठक। जंग में फतह पर मुबारकबाद। सुप्रीम लीडर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग में पाकिस्तानी हिमायत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक साथ दुश्मन कोई रखना नहीं डाल सकता। बरतानिया का पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए ई वीज़ा का इजरा। पासपोर्ट में स्टिकर की शर्त ख़त्म। ई वीज़ा ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस का सबूत होगा। बरतानिया जाने वाले तलबा और मुलाजिमीन को पासपोर्ट पर आज से वीज़ा स्टिकर लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब और बारिशों से हलाकतों की तादाद 131 हो गई। 97 अफराद ताहाल लापता। मज़ीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग की वजह से इमदादी सरगर्मियाँ ताअत्तुल का शिकार भी हुईं। मूसलाधार बारिशों के सबब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। IMF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। TCP ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। आलमी इदारे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया था। तमाम हुकूमती वजाहतें मुस्तरद। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की हुकूमत को चीनी की कीमत कम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन और सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। एसोसिएशन ने यकीन दहानी कराई कि चीनी की 165 रुपये एक्स मिल कीमत यकीनी बनाएंगे। 3 दिन में चीनी की कीमत में कमी नजर आएगी। अगर दरामदात मनसूबाबंदी के मुताबिक अब आगे बढ़ी तो चीनी का स्टॉक नवंबर के आगाज़ के करीब में पहुंच पाएगा, बिल्कुल उस वक्त जब गन्ने की ताज़ा फसल की खरीदारी शुरू होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने की फिर से मुखालिफत। सोशल मीडिया पैगाम में वजाहत की, इस वक्त चीनी की आमद से गन्ने की कीमतें गिर जाएंगी। फिर मुझसे मत पूछना कि फ़ायदा किसको होता है। हो गई है 220 रुपए किलो। कोई पूछने वाला नहीं है। 500-1000 रुपए कमाते हैं, घर के 1500 रुपए खर्च। तनख्वाहें आपकी 50,000 रुपए और खर्चा आपका लाख रुपए, तो आप क्या करोगे। चीनी इस वक्त 190-200 रुपए चल रही है। यही चीनी 60 रुपए पे लेते थे। अब हम खाएगी क्या, या कारोबार है। आप कह रहे हो सिर्फ चीनी, दूध देख लो और आइटमें देख लो, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। चीनी की डबल सेंचुरी। कराची के अवाम फट पड़े, बोले आए रोज कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मुल्क में गन्ने की पैदावार के बावजूद भी माफिया सरगर्म है, जिसे लगाम डालने की जरूरत है। वज़ीर ख़जाना का आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, IMF प्रोग्राम की कामयाबी, टैक्स इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इज़हार। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अमरीका के साथ जारी तरजीही टैरिफ पर मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद और असासे छुपाने के इल्ज़ाम पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर। फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी
लीडर जरताज गुल वजीर ने जमशेद दस्ती के केस का फैसला बायर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरीला फोर्स नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन के 90 रोज़ में आर्या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। पैगाम दिया कि अली अमीन को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने सवाल किया कि इस वक्त किस चीज़ पर मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद बताएं कि किन निकात पर बातचीत होनी है। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की, कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए। मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। तहरीक शुरू होने से पहले ही पीटीआई में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, वो माफ़ी मांगे वरना कार्रवाई होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस जाने से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। बानी पीटीआई के बेटे तहरीक चलाने नहीं अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। तहरीक चलाना सियासी क़यादत का काम है। बानी के बेटे अगर चाहें तो तहरीक में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की जानिब से दिए गए 90 रोज़ के अल्टीमेटम से कन्फ्यूजन पैदा हुई। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने भी 90 दिन की बहस को एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा कि 90 रोज़ की बात 5 अगस्त के इवेंट को शैडो करने के लिए की जा रही है। 90 दिन की बात को तोड़ मरोड़ कर बयान किया जा रहा है। 90 दिन का 5 अगस्त की तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं। हैदराबाद की मकामी फनकारा के नौजवान बेटे पर तशद्दुद करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने नौजवान पर तशद्दुद के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान और मुतासिरा नौजवान के दरमियान रंजिश चल रही थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अरसलान सुमरो और अली बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने फनकारा के बेटे फरहान को हॉकी और पिस्तौल के बट से तशद्दुद का निशाना बनाया था। माली बहरान, तन्हाई और बेबसी की दर्दनाक दास्तान। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। कमरे में खुश्क टब, फटे कपड़े और सिगरेट फिल्टर मिले। दोनों हाथ सीने से चिमटे। व्हाट्सएप पर आखिरी पैगाम में हेलो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ की पुकार। पुलिस की तफ्तीश। जिम ट्रेनर, डिज़ाइनर और करीबी लोगों के बयानात कलमबंद। कौमी क्रिकेट टीम की T20 सीरीज़ के लिए बांग्लादेश रवाना। सलमान अली आगा की क़यादत में 15 रुकनी टीम का पहला दस्ता बरास्ता दुबई बांग्लादेश रवाना हो गया। दौरा बांग्लादेश में कौमी टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। दूसरा ग्रुप आज सुबह कराची से रवाना होगा। सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त। वेस्टइंडीज़ सिर्फ 27 रन पर ढेर। 70 बरस की तारीख में दूसरा कम तरीन स्कोर। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी डे नाइट मैच में वेस्टइंडीज़ को 176 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज़ टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 27 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 225 और दूसरी इनिंग में 121, जबकि वेस्टइंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 143 और दूसरी इनिंग में 27 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 3-0 से अपने नाम की।